जिसने भी देखा वो थम सा गया, ठिठक गया। विश्वास ही नहीं हुआ। यह जानना मुश्किल हो रहा था कि वह अयोध्या धाम में है या दक्षिण भारत के किसी प्रसिद्ध तीर्थ में। मौका था अयोध्या में राम पथ पर श्री राम जन्मभूमि के मुख्य प्रवेश द्वार के पास खड़े रथ को देखने का। यह वह रथ था जो दक्षिण भारत के श्रद्धालुओं द्वारा लाया गया है और अयोध्या में प्रभु श्री राम जी के दर्शन के लिए जब ये श्रद्धालु आए तो इस रथ को सजा करके और एक भव्य शोभा यात्रा के रूप में यह अयोध्या में भ्रमण के लिए निकले। यह श्रद्धालु अयोध्या धर्मपथ पर यानी कि भगवान श्री राम लला के मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार के अंदर घुसते ही जो बाईं तरफ सुग्रीव किला है वहाँ से निकल करके और रामपथ पर आए। रामपथ पर लगभग 501 की संख्या बताई गई कि इस संख्या में वेद पाठी द्वियों द्वारा मंत्रोच्चार के बीच में भगवान श्री राम लला, माता जानकी एवं प्रभु श्री राम के अनुज लक्ष्मण की मूर्तियां रथ पर सुसज्जित की गई थी। इस सुसज्जित रथ के सामने 2 पालकियों में जिन्हें भक्त कंधे पर उठाए हुए थे उसमें यह अपने संतों गुरुओं के मूर्तियों को लेकर के और खड़े थे। कुल 2 मूर्तियां थीं यह, और इन दोनों मूर्तियों को वहाँ से मंत्रोच्चार के बीच पूरी सज धज से और पूरी श्रद्धा के साथ ला करके प्रभु श्री राम, जानकी और लक्ष्मण की मूर्तियों वाले रथ पर रखा गया और फिर यह पवित्र मंत्रों का उच्चार करते हुए वहाँ से आगे हनुमानगढ़ी की तरफ बढ़े। मंत्रों का उच्चारण तो स्पष्ट नहीं हो पा रहा था क्योंकि यह उच्चारण तमिल में था, क्योंकि ज़्यादातर संत तमिलनाडु से ही थे, उनके साथ उनकी बड़ी संख्या में समर्थक। हालांकि दक्षिण भारत के अन्य राज्यों से भी इनका होना बताया गया। और यह जब अयोध्या में हनुमानगढ़ी की तरफ बढ़े तो जैसे कभी हम लोग भगवान जगन्नाथ की यात्रा को देख पाते हैं टीवी पर, या जो लोग वहाँ गए हों जिन्होंने प्रत्यक्ष देखा हो, कमोबेश सबको इस बात की जानकारी तो है ही है कि यह रथ यात्रा कैसे होती है और किस प्रकार से इन भव्य रथों को वहाँ के निवासी खींचते हैं। वैसा ही नज़ारा एकदम भक्ति प्रवणता, भक्ति भाव में डूबे हुए वहाँ के संतों के साथ, वहाँ के उनके अनुयायियों के साथ, वहाँ के श्रद्धालुओं के साथ अयोध्या नगरी में पहुँचे स्थानीय के साथ साथ अन्य देश के अन्य राज्यों से, जो हिंदी भाषी राज्य हैं वहाँ से भी जो श्रद्धालु आए थे वह भी इस रथ यात्रा में शामिल हो गए। और इस रथ यात्रा को लेकर के रथों को खींचते हुए मोटे मोटे रस्से से जब इन रथों को खींचा जा रहा था तो सबकी इच्छा थी कि वह भी इसमें हाथ लगाएं। और जब यहाँ स्थानीय श्रद्धालु मिले तो फिर भगवान श्री राम के जोर जोर के जयकारे भी खूब गूंजे। जय श्री राम के इन नारों के साथ रथ जब चल पड़ा तो सबको मानस की वह पंक्तियां मन में बरबस याद आने लगी कि चलत विमान कोलाहल होई, श्री रघुबीर कहत सब कोई, चलत विमान। और यह विमान जब आगे बढ़ा तो मीडिया का भी ध्यान उधर गया और छायाकार विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के, प्रिंट मीडिया के साथ ही साथ सोशल मीडिया के अन्य प्लेटफार्म के लोग भी इस रथ यात्रा को कवर करते नजर आए। लेकिन इस सब से, इस सारे कौतूहल से एकदम अपरिचित और एकदम संन्यस्त भाव में यह लोग अपने रथ को पूरी श्रद्धा से, पूरी तन्मयता से भगवान राम के प्रति तल्लीन होकर के लेकर के आगे बढ़ रहे थे। और संभवतः मन में जो विचार चल रहा था वो विचार यही था
कि राम तुम्हारा चरित्र स्वयं ही काव्य है, बन जाए कोई कवि सहज संभाव्य है। इस लिहाज से लोग अपने अपने तरीके से भजन गायन भी कर रहे थे, स्तुति कर रहे थे, और साथ ही साथ रामु ही केवल प्रेम पियारा की भाव से ताली बजाते हुए, करतल ध्वनि करते हुए और जयकारे के साथ साथ कभी विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्र बजाते हुए, तो कुछ लोग जो है वह अपने आप में विभिन्न प्रकार के नृत्य शैलियों के नृत्य करते हुए, साथ ही साथ जो धार्मिक प्रतीक हैं उनके द्वारा उस श्री विग्रह को, उस मूर्ति को धार्मिक प्रतीकों के द्वारा सजा संवार करके और चंवर डोलाते हुए, चंवर भारतीय परंपरा में उत्तर भारत की वैष्णव शैली में कम देखने में आती है, लेकिन चंवर डोलाते हुए आगे बढ़ रहे थे। और इस प्रकार से एक अद्भुत दृश्य, नयनाभिराम दृश्य अयोध्या के लिए यह सर्वथा अनूठा दृश्य था। अयोध्या इसका आनंद ले रही थी कौतूहल के साथ, श्रद्धा के साथ, और साथ ही साथ इस बात का भी आनंद और संतोष था कि इतने लंबे इंतज़ार के बाद अयोध्या को वह सब कुछ मिल गया जिसका उसको बेसब्री से इंतज़ार था। और भारत की ही नहीं, दुनिया के विभिन्न शैलियों की, विभिन्न पूजा पद्धतियों की, विभिन्न संप्रदायों के, विभिन्न मतांतरों के आचार्यों के देखने, सुनने, समझने का, उनकी पूजा पद्धतियों को, उनकी विश्वास को देखने समझने का अवसर अयोध्या को मिल रहा था। साथ ही साथ एक और चीज़ अयोध्या निहाल थी या निहाल है, वो ये है कि इन सब के माध्यम से अयोध्या को पूरे देश में वह पहचान अब मिल रही है जिस पहचान के लिए अयोध्या को काफ़ी लंबा इंतज़ार करना पड़ा। और इस पहचान को, अयोध्या की इस विरासत को, अयोध्या से मर्यादा के संदेश को आकर के ले कर के और देश एवं दुनिया के कोने कोने में लोग जा रहे हैं, और उसके माध्यम से अयोध्या के साथ प्रभु राम की मर्यादा, भरत की भक्ति, लक्ष्मण का त्याग, सीता का पति पथ अनुगमन, यह सब भी जा रहा है। अयोध्या निहाल है, अयोध्या इस सब से अभिभूत है, कृतज्ञ है, और कृतज्ञता के भाव में अयोध्या सबसे कह रही है कि फिर आइए, फिर प्रभु के दर्शन कीजिए, और इसी प्रकार से अयोध्या को जीवंत बनाए रखिए। जय जय सिया राम।